नमस्कार, आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर। मेरा नाम है कुलदीप और मैं यहाँ से लेकर आता हूँ प्रभु के चमत्कार, हंसी मजाक की कहानियाँ और तीसरी शक्ति से रिलेटेड यानी कि भूत प्रेतों की कहानियाँ। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसका नाम मैं सिर्फ लास्ट तक एक ही बार लूंगा और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है, अनुरोध करता हूं मैं कि आप सब भी इस नाम को बार बार रिपीट ना करें, बार बार ना दोहराएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको अपने घर में, अपने आसपास कुछ अजीबोगरीब चीजें महसूस होने लग जाएंगी। हो सकता है आप बहुत भयानक तरीके से डर जाएं। और इस किताब का नाम है वर्जैक। दोबारा मैं इस नाम को रिपीट नहीं करूंगा लास्ट तक। तो बात है सिडनी की। सिडनी में एक डैनियल नाम का लड़का रहता था, सिर्फ 9 साल का। इसके घर में इसके माता पिता, एक बड़ा भाई और एक छोटी बहन है। 9 साल का लड़का है, स्कूल में पढ़ता है और ये जो है अपने स्कूल की लाइब्रेरी में अक्सर जाता है और किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी क्लास की किताबें उठाकर पढ़ने लग जाता है। एक बार मैडम ने इसको टोका भी कि डैनियल, तुम ये अपने सिलेबस से हटके, मतलब कभी एमबीबीएस की किताबें, कभी अकाउंट्स की किताबें उठाकर पढ़ने लग जाते हो, इससे ऐसा क्यों करते हो तुम? तो ये कहता है, मैडम इससे जो है ना कुछ मेरी नॉलेज ही बढ़ती है, नए वर्ड सीखने को मिलते हैं, वोकेबलरी जो है वो मेरी स्ट्रांग होती है। तो मैडम ने भी एक तरह से इसको शाबाशी दी, लेकिन मैडम ने ये ध्यान नहीं दिया कि ये एक विशेष तरह की किताब कोई ढूंढ रहा है लाइब्रेरी में, क्योंकि इसने अपने स्कूल के बड़े बच्चों से उस किताब का नाम सुना था। जी हाँ, और किताब कौन सी, जिसका अभी मैंने आप लोगों को नाम बताया था। ये वो किताब ढूंढ रहा है और इत्तेफाक से इसे वो किताब मिल भी जाती है। किताब की हालत बहुत बुरी है, मतलब फटी हुई है एक तरह से। और हाँ, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, जैसे किताब का जो कवर होता है, इस किताब का जो कवर है वो लकड़ी का है और हर 3-4 पेज के बाद एक पत्ता, जैसे किसी बड़े पेड़ का पत्ता, सपोज दैट केले का पत्ता, मतलब किसी बड़े पेड़ का पत्ता हर 3-4 पेज के बाद है, उस पर कुछ आकृति बनी हुई है कि जैसे 3-4 पेज पढ़ो किताब के, उसके बाद उस आकृति को देखो, ये बातें बोलो, उसके बाद आगे पढ़ो। और ये किताब भी कोई ज्यादा बड़ी नहीं है, सिर्फ 110 पेज की है और ये इंडिया में भी और कई कंट्रीज में अवेलेबल है। लेकिन आप लोग प्लीज इसे ढूंढने की कोशिश मत करना, इसके बारे में कोई डीप नॉलेज लेने की कोशिश मत करना, आप सबसे रिक्वेस्ट है। तो इसे वो किताब वहां पर मिल जाती है। देखिए, स्कूल स्टाफ ने या लाइब्रेरियन ने तो वो किताब यहाँ पर रखी नहीं होगी, लेकिन वो किताब वहां पर आई कैसे? मैडम उधर आ जाती है और डैनियल को देखती है कि बेटा, तुम अपनी ये पर्सनल बुक यहाँ क्यों लेकर आए हो, और इसकी हालत तो देखो कितनी बुरी हालत है इसकी, इसको थोड़ा ठीक करवाओ, इस पर जो है लेमिनेशन वगैरह, जिल्द वगैरह चढ़वाओ, अगर तुम कहो तो मैं करवा देती हूँ। तो ये डैनियल कहता है, मैडम वो मैं गलती से ले आया और आप रहने दीजिए, मेरे पापा जो है वो गुस्सा करेंगे। डैनियल उस किताब को अपने घर लेकर आ जाता है और अपने पापा को बताता है कि पापा ऐसे ऐसे ना किताब है, उसके जितने पेज हैं उतने दिन तक अगर हम उसे लगातार पढ़ेंगे तो हमें एक नया दोस्त मिलता है जिसकी जो हमारी हेल्प करेगा। तो इसके पिताजी इसकी बात की तरफ कोई ज्यादा ध्यान नहीं देते और कहते हैं, हाँ डैनियल कोई बात नहीं, अच्छा दोस्त तुम्हें मिल रहा है तो बनाओ अपना दोस्त। उसके बाद ये जाता है अपनी मम्मा के पास, उन्हें भी बताता है और मामा भी इसकी बात पर कोई विशेष ध्यान नहीं देती और कहती है, हाँ दोस्त बना तू और अपने ही रूम में रखना उसे, और मजाक में इसे टाल देती है। ये किताब को अपने रूम में बैठकर पढ़ने लग जाता है। 8-10 पेज इसने पढ़े थे, लेकिन इसका जो छोटा भाई है और बड़ा भाई और छोटी बहन है, वो इस किताब को जो है कहीं छिपा देते हैं। ये काफी उन लोगों से रिक्वेस्ट करता है, वो जो है इसे कहते हैं, हमें ये गिफ्ट ला के दो, ये चीज ला के दो, तब हम तुझे किताब देंगे। तो इसके पास एक टेडी बियर होता है जो ये किसी को नहीं देता, भाई बहनों को तो दूर, अपने मम्मी पापा को भी कभी छूने नहीं देता, अपने पास रखता था, खेलता था और फिर छिपा देता था। तो वो टेडी बियर भी इन्हें दे देता है, लेकिन वो लोग किताब नहीं देते, वो किताब को कहीं छिपा देते हैं। अब रात में जब ये अपने रूम में सोया है तो इसे डर लग रहा है, बार बार ये चिल्ला रहा है, इसके मम्मी पापा इसके पास आते हैं और आपस में बातें कर रहे हैं कि शायद इसने या तो कोई हॉरर मूवी देखी है
या कुछ इन्होंने आपस में कोई ऐसी बात की है जिससे इसे डर लग रहा है। तो ये डेनियल को कहते हैं तू हमारे साथ चल, हमारे रूम में सो जा, कोई बात नहीं है। डेनियल वहां सो जाता है, लेकिन रात में 1:30-2 बजे के आसपास इसे जैसे कोई इसका नाम लेकर बुला रहा है, और डेनियल चुपचाप उठता है और उस आवाज के पीछे पीछे चल पड़ता है। वो आवाज जैसे इसको रास्ता बता रही है कि किताब कहाँ है, इधर जाना है फिर इधर जाना है। मतलब इसको वो किताब मिल जाती है, किताब को ढूंढ लेता है रात में 1:30-2 बजे, और किताब को लेकर ये अपने टेरिस पर, अपनी छत पर जाता है और अपने पापा के मोबाइल की टॉर्च से उस किताब को पूरी पढ़ता है। जितना टाइम भी इसको लगा, 1.5 घंटा 2 घंटा, पूरी रात में इसने किताब पढ़ी है और वापिस रख दी है। अब इसकी बात तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, अपना ये मस्त है, स्कूल जाता है, हर रोज किताब को पढ़ रहा है। 40 दिन इसको किताब पढ़ते हुए हो गए हैं, और शुरू के 1-2 सप्ताह तो इसे डर लगा, उसके बाद ये मानो कि इसकी उनके साथ दोस्ती हो गई है। किनके साथ? प्रेतों के साथ, भूतों के साथ दोस्ती हो गई है। किसकी? डेनियल की। अब एक दिन होता क्या है कि डेनियल के पापा का कुछ जरूरी सामान, मान लो गाड़ी की चाबी, मतलब कोई जरूरी सामान जो है वो गुम हो जाता है। सभी जगह घर में ढूंढ लेते हैं, लेकिन इन्हें वो चीज मिलती नहीं। तो डेनियल कहता है कि पापा मैं अपने दोस्तों से पूछकर बताऊं। तो इसके पापा और मम्मी कहते हैं हाँ जल्दी ढूंढ, जल्दी पूछ, किससे क्या पूछना है। मतलब उनको कोई बात ही नहीं, वो सीरियस ही नहीं ले रहे इसकी बातों को। और देखिए, जब भी आपके घर में, आपके आसपास ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती हैं तो हमें अनुभव हो जाता, हमें एहसास हो जाता है, लेकिन हम उन चीजों को अनदेखा कर देते हैं। तो डेनियल ने उस किताब में से कुछ चीजें पढ़ी, कुछ बातें पढ़ी, और उसके बाद एक कोरे कागज पर, मतलब कुछ लिखा है उसने कि यहाँ जाओ, यहाँ से यहाँ जाओ, और फिर वहां पर वो चीज रखी हुई है। मतलब उसने उस कागज पर लिखा कि बेसमेंट में एक टेबल है, उसके ड्रॉर में वो चीज रखी हुई है। तो इसके पापा कहते हैं क्या बकवास कर रहा, मैं वहां गया ही नहीं, तो वो चीज वहां पर कैसे जाती। फिर भी ये लोग उसे ढूंढने के लिए, ट्राई करने के लिए चले जाते हैं, और जाकर देखते हैं तो ड्रॉर में ही वो चीज रखी हुई है। और ये हंसते हुए कहता है कि मेरे दोस्त अच्छे हैं ना पापा, मदद की ना मेरे दोस्तों ने। तो इसके मम्मी पापा कहते हैं तेरा कोई दोस्त नहीं है, ये शैतानी तूने खुद की है, और तू खुद ही इस चीज को यहाँ रख के गया है, और अभी नौटंकी कर रहा है तू। कहाँ है तेरे दोस्त? अगर दोस्त है तो हमें भी दिखा। तो ये कहता है कि मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ, तुम लोगों को मैं अपने दोस्तों को दिखा सकता हूँ, मैं जो चीज बोल रहा हूँ मेरे साथ साथ बोलो। तो इसकी मामा जो है वो कहती है अब पापा को कहीं जाना है, लेट हो रहे हैं, और ये इतना टाइम नहीं हमारे पास। ये अनदेखा कर देते हैं फिर से उस चीज को। अब इसे 81 दिन हो चुके हैं, मतलब 81 डेज इसके कंप्लीट हो चुके हैं, और इनके घर पर कुछ मेहमान आते हैं, तो उनको रहने के लिए इनके रूम में जो है सामान इधर उधर किया जा रहा है। डेनियल और इसके भाई बहन के रूम में ही उनको रुकना है, और वो 2-2.5 महीने के लिए करीब आ रहे हैं। तो सामान जब इधर उधर रखा गया तो उसमें कुछ किताबें भी थी, और जो गेस्ट इनके घर आया था उसने उस किताब को देख लिया जिसका नाम मैंने आपको शुरू में बताया था। उसने उस किताब को उठाया और कहा कि इस किताब को तुम्हारे घर में कौन पढ़ रहा है, किताब तुम्हारे घर में कैसे आई? तो ये कहते हैं कि डेनियल पढ़ लेता है कभी कभी। तो ये जो है डर जाता है, ये जो इनके घर पर गेस्ट आया हुआ था डर जाता है और कहता है तुम्हें पता है ये किताब क्या है? तो डेनियल के जो पिता हो कहते हैं क्या, अरे बच्चों की बातों में तुम कहाँ जा रहे हो, बच्चों की किताबें हैं, इनमें क्यों घुस रहे हो तुम? तो वो कहता है ये बच्चों की किताबें नहीं है, ये हमारे शहर के लिए एक श्राप है। मेरे एक दोस्त ने इस किताब को पढ़ा था, और जैसे उसके 100 दिन कंप्लीट हुए तो उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रही थी, वो पागल हो गया था, और उसे कुछ अजीबोगरीब चीजें अपने साथ दिखाई देने लग गई थी। और अगर ये किताब तुम्हारे घर में 100 दिन से ज्यादा से है तो तुम्हारे घर में अभी तक बहुत कुछ आ चुका होगा। तो वो कहते हैं हम नहीं मानते इन सब चीजों को। तो वो जो गेस्ट हैं वो कहते हैं कि इस किताब को देखो, पढ़ना मत कुछ भी, लेकिन देखो इसे। ये जो है लकड़ी है, इसका जो कवर है लकड़ी का है, और इसके अंदर जो है ये पेड़ के पत्ते हैं। अगर हम इसे जलाते हैं तो ये किताब जलती नहीं है। तो ये जो डेनियल की मम्मा है ये कहती है कि मेरे को दो, मैं अभी इसको गैस पर रखती हूँ और ये जल जाएगी। तो ये जो गेस्ट हैं इनके ये कहते हैं कि बहुत लोगों ने ऐसी कोशिश की है लेकिन इस किताब को कोई खत्म नहीं कर पाया, ये वापिस आती है। और ये
चीजें जो है एग्जिस्ट करती हैं। थोड़ी देर बाद जो है डेनियल घर आ जाता है और जो ये अंकल है ये इन्होंने उस किताब को छिपा रखा है। वो कहते हैं कि डेनियल मुझे ना एक किताब मिली है, वो उस किताब का नाम इसे बताते हैं डेनियल को। डेनियल कहता है हाँ वो मेरी किताब है। तो वो पूछते हैं डेनियल तुम ये चीजें कब से पढ़ रहे हो, ये किताब कब से पढ़ रहे हो? तो डेनियल ने बताया अंकल 81 डेज मेरे कंप्लीट हो गए हैं, आज 82वां मतलब 82वां दिन है। तो वो कहते हैं कि डेनियल तुम्हें डर नहीं लगता? तो डेनियल कहता है डर किस बात का, ये तो हमारे फ्रेंड हैं, हमारी मदद करते हैं। तो कहते हैं अगर डेनियल मैं तुम्हें ये किताब नहीं देता और छिपा देता कहीं, मतलब वो किताब उसने चुपचाप जो है डरते हुए डेनियल को पकड़ा दी है। और वो पूछता है अगर मैं तुम्हें ये किताब नहीं देता तो तुम क्या इसे ढूंढ लेते? तो वो कहता कि हाँ बिल्कुल ढूंढ लेता, मैं क्या मेरे दोस्त ही मुझे वो किताब ला कर देते। और अगर मैं वो किताब तुम्हें नहीं देता तो डेनियल कहता वो लोग तुम्हें पनिशमेंट भी देते। तो वो कहता है कोई बात नहीं, चीजों को छोड़ो, लेकिन डेनियल एक बात बताओ, मुझे किसी इंसान से बदला लेना है, क्या तुम उसके लिए कुछ कर सकते हो? तो डेनियल धीरे से कहता है हाँ कर सकता हूँ, बस तुम्हें उसके घर पर कुछ सामान रख के आना होगा। तो ये जो अंकल हैं ये उस बंदे इंसान का नाम बताते हैं और डेनियल बहुत खतरनाक चीज जो है वो तैयार करता है इसके लिए। और वो चीज इसको लाकर देता है कि उस इंसान के घर पे जाकर ये चीज रख देना बस तुम। जब सब लोग सो गए हैं रात में 2 बजे के आसपास, तो वो जो इनके गेस्ट थे वो अंकल जो थे उन्होंने डेनियल के ही घर में वो चीज रख दी। और जब वो वापस रख कर आ रहे थे तो देखा कि डेनियल वहां पर खड़ा रहा। और डेनियल कहता है कि क्या तुमने ये मेरे घर में ही रखने के लिए चीज बनवाई थी? तो वो कहता हाँ मुझे तुम्हारे पिताजी से बदला लेना है, लेकिन बच्चों तुम्हारे साथ मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। तो डेनियल ने उसको वहां पनिशमेंट भी दी एक तरह से, मतलब जो इंसान बचपन से ठीक देख सकता था सुन सकता था उसकी देखने और सुनने की शक्ति वहीं की वहीं डेनियल ने खत्म कर दी। लेकिन वो घर जो था जहां पर वो चीज रखी गई थी वहां पर अब ये क्या मतलब कोई इंसान रह ही नहीं सकता। वहां पर इतने सारे भूत प्रेत आ गए हैं कि इन्हें वो घर छोड़कर जाना पड़ा। जी हाँ, वहां पर तरह तरह की रिसर्च चलने लगी, अभी तक रिसर्च हो रही है उस घर में। और डेनियल अब कहीं और शिफ्ट हो चुका है अपने माता पिता के साथ। काफी पुरानी बात है, मतलब 100-150 साल पुरानी बात है, लेकिन आज भी उस जगह पर उस किताब का और डेनियल का अगर कोई नाम लेता है तो वो डेनियल और प्रेत जो डेनियल के साथ थे वो वहां पर महसूस होते हैं। और उस किताब को अगर कोई पढ़ लेता है तो भी ये सब चीजें साथ हो लेती हैं, दिखाई देती हैं, डराती हैं। तो मैं बस आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, इस किताब के बारे में ज़्यादा डीप नॉलेज लेने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ एक चीज़ और बता देता हूँ, अब वहाँ पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है 27-28 माले की, और करीब 1500 से 2000 वहाँ पर ऑफिस हैं उस बिल्डिंग में। लेकिन वहाँ पर उन सबको डेनियल को जो है एक तरह से रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। और वहाँ पर एक खास बात और भी है, अगर किसी का नाम डेनियल है तो वो वहां पर नौकरी नहीं कर सकता। अगर वहां पर नौकरी करनी है तो उसे अपना नाम बदलना पड़ता है। कई लोगों ने कोशिश की कि हम इन सब चीजों में नहीं मानते, नहीं विश्वास रखते, तो उन्हें डेनियल ने जो है सबक भी सिखाया है। तो ये थी आज की, देखिए कहानी तो मैं नहीं कहूंगा, ये एक किस्सा ही था। उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आई होगी। और फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस किताब के बारे में या डेनियल के बारे में कोई डीप नॉलेज लेने की आप लोग कोशिश मत करना, और इस नाम को भी बार बार मत रिपीट करना। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में लिखना जय वीर बालाजी। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना दोस्तों, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत जरूरत है। हर हर महादेव, जय श्री श्याम।